बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से सीखना है। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। बुक खोलें, इकट्ठे मिलके पढ़ते हैं। कहता है कि फॉर सेट ए दिया है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए में रिलेशंस मालूम करने हैं, ये नीचे दिए गए हैं। स्टेट, बयान करें द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर रिलेशन की। एक रिलेशन नंबर 1 पे दिया है, पार्ट नंबर 2 पे, दूसरा पार्ट नंबर 3 पे, तीसरा पार्ट नंबर 4 पे, चौथा। तो सबसे पहले हम रिलेशन तक पहुंचने के लिए ना ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए क्रॉस ए में है 1 2 3 4, ए का ए के साथ दोबारा 1 2 3 4। इसको हम कार्टेशियन हासिल ज़रब या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो मुतरत्तब जोड़ों की शक्ल के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल के होंगे, ऐसे करके ना, ऐसे होंगे। अब देखो, यहाँ से आप पहला एलिमेंट ले ले 1, तो 1 को सब के साथ जोड़ दो। 1 को पहले 1 के साथ जोड़ दो, ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट हो गया ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में। उसके बाद 1 को 2 के साथ जोड़ दो, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दूसरा एलिमेंट हो गया। 1 को 3 के साथ जोड़ दो, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर या तीसरा मुतरत्तब जोड़ा या तीसरा एलिमेंट हो गया एक राशि ए का। 1 को 4 के साथ जोड़ दो। इसी तरह से अब 1 सबके साथ जुड़ गया, अब 2 ले आओ। 2 को जोड़ो 1 से, 2 को 2 से जोड़ो, 2 को 3 से जोड़ो, 2 को 4 से जोड़ दो। अब 3 पे आ जाओ। 3 को 1 से जोड़ दो, 3 को 2 से जोड़ दो, 3 को 3 से जोड़ दो, 3 को 4 से जोड़ दो, कामा। अब 4 का नंबर, 4 को सबके साथ 1 बाई 1 जोड़ो। 4 को 1 से जोड़ दो, 4 को 2 से जोड़ दो, 4 को 3 से जोड़ दो, 4 को 4 से जोड़ दो। स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट 4 है, ये भी 4 है, 4 4 बार 16। एक क्रॉस ए के जो एलिमेंट बने हैं वो 16 बने हैं, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आ गया ए क्रॉस ए का कार्टेशियन हासिल ज़रब या कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट्स कितने बने? 16। हर एलिमेंट जो है ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में है, मुतरत्तब जोड़े की शक्ल में है। मुतरत्तब जोड़े का जो पहला एलिमेंट है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को। ऑर्डर्ड पेयर कहते ही इसलिए हैं कि इसमें तरतीब के साथ लिखा जाता है। पहला एलिमेंट एक्स लिखा जाता है और दूसरा एलिमेंट वाई लिखा जाता है। अब हम आ जाते हैं, उसने हमसे क्या पूछा पार्ट नंबर 1 में। एक दिया हुआ है रिलेशन, मैं इसको R1 कहता हूँ अपनी तरफ से। ये ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में है और आगे कहता है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, इसका जो पहला एलिमेंट है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y को। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, ये पहले नंबर वाला x है और दूसरे नंबर वाला y है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 1, फिर मैं लिखूँगा 2 2, फिर मैं लिखूँगा 3 3 और फिर मैं लिखूँगा 4 4। अब इसको समझ भी लेते हैं। देखिए, पहला रिलेशन उसने बुक में दिया हुआ है, एक्स वाई की सूरत में होगा यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में, और कंडीशन ये दी है। ये कंडीशन पे गौर करना है कि दूसरा एलिमेंट यानी कि वाई दूसरा एलिमेंट होता है ना, दूसरा एलिमेंट पहले के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 है तो पहले के बराबर है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 2 है तो ये पहले यानी कि एक्स के बराबर है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 3 है तो ये पहले एलिमेंट के बराबर है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 4 है तो ये पहले एलिमेंट के बराबर है। आगे उसने कहा कि स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हम इसकी डोमेन मालूम करेंगे। डोमेन को DOM, डोम शॉर्टकट R1। डोमेन में क्या कौन से एलिमेंट होते हैं? डोमेन एक ऐसा सेट है
जो रिलेशन के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट को कंबाइन करके हासिल होता है। पहला एलिमेंट 1, इधर पहला एलिमेंट 2, इधर पहला एलिमेंट 3, इधर पहला एलिमेंट 4। इधर साथ ही मैं आगे यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ रेंज, RANG रेंज लिखें, R1। रेंज किसी भी रिलेशन का जो रेंज है ऐसा सेट होता है जो रिलेशन के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के दूसरे दूसरे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में R2 लिख लेता हूँ अपनी तरफ से। आगे क्या है जी, एक्स वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। सच दैट कंडीशन क्या है, वाई और एक्स को जमा करें तो 5 आ जाए। वाई दूसरा एलिमेंट होता है और पहला एलिमेंट, ये देखें वाई दूसरा एलिमेंट और पहला एलिमेंट एक्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। हमने R2 में वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर या मुतरतब जोड़े लिखने हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते होंगे। अब ये देखें y1 है और x1 है, दोनों को जमा करें तो 2 आता है, ये कंडीशन नहीं पूरी होती, इसको नहीं लिखेंगे। y2 है और x1 है, दोनों को जमा करें 3 आता है, ये कंडीशन नहीं पूरी होती, यानी कि दोनों को जमा करें तो 5 आना चाहिए। y3 है और x1 है, 3 और 1 4 होता है, ये कंडीशन नहीं पूरी होती। इस पे थोड़ा सा गौर कर लें, y4 है और x1 है, 4 और 1 को ऐड करें 5, ये कंडीशन पूरी हो जाती है, लिहाजा 1 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखें 1 और 2 3 नहीं आएगा, 2 2 4 नहीं आएगा, 3 और 2 5, यानी कि y3 है और x2 है, दोनों को ऐड करें 5, ये कंडीशन पूरी हो जाती है, लिहाजा 2 3 लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ भी 4 और 2 6 नहीं पूरी होती, 1 और 3 4 नहीं होता पूरा, 2 और 3 5, यानी कि y2 है और 3 x3 है तो ऐड करें तो 5 आ जाएगा, ये भी शामिल कर लेंगे, 3 और 2 शामिल कर लेंगे। अब 3 और 3 6 नहीं होता, बढ़ जाता, 4 और 3 7, हमें 5 आना चाहिए, 1 और 4 5 ये आ जाएगा। 2 और 4 6 नहीं आएगा, 3 और 4 7 नहीं आएगा, 4 और 4 8 नहीं आएगा, यहाँ तक कि अब हम आसानी से इसकी डोमेन लिख लेंगे, डोमेन R2, यानी कि डोमेन एक ऐसा सेट है जो तमाम ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट को कंबाइन करके हासिल होता है। 1 2 3 4, पहला 1 2 3 4। अब इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज में ये भी सेट होता है, ये रिलेशन R2 है, इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट लेके ना तो सेट बना दो तो रेंज सेट आ जाएगा। 4 3 2 1, मैं लिखूंगा 1 2 3 4। आप कहेंगे कि 4 3 2 1 था, आपने 1 2 3 मैंने तरतीब लगा दी, या तरतीब लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 इसका। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 कहता है, इसका नाम मैं R3 रख रहा हूँ। ये रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में है, ये ऑर्डर्ड पेयर की अलामत है, मुतरतब जोड़े की अलामत है। आगे कंडीशन दी है उसने, कंडीशन क्या है, x प्लस वाई, यानी कि x और y को जमा करें, इन दोनों को जमा करें तो वो छोटा आ जाए 5 से। तो ये देखें x और y को जमा करें तो 1 और 1 2, ये छोटा आ रहा है ना, 1 और 1 जमा करें 2 2 छोटा है ना 5 से, तो ये आ जाएगा इसमें R3 में। एक ये भी, इनको भी जमा करें, 1 और 2 3, ये भी छोटा है, ये भी आ जाएगा। इनको भी जमा करें, 1 और 3 4, 4 छोटा है 5 से, ये भी आ जाएगा। उसके बाद 1 और 4 5, 5 बराबर है, ये नहीं आएगा, उसने कहा छोटा लिखना है। 2 और 1 3, ये आ जाएगा। 2 और 2 4, ये भी इस कंडीशन पे पूरा उतरता है। 2 और 2 4 इससे छोटा है ना, यानी कि दोनों 5 से छोटे हैं तो ठीक है, आ जाएगा। 2 और 2 3 5, ये नहीं आएगा। 2 और 4 6, ये 5 से बड़ा हो जाता है। 3 और 1 4, 5 से छोटा है तो ये आ जाएगा। 3 और 2 5 नहीं आएगा, 3 और 3 6 नहीं आएगा, 3 और 4 7, क्योंकि हमें वो चाहिए जिनको जमा करें 5 से छोटा है। 4 और 1 5 नहीं आएगा, 4 और 2 6, ये बड़ा है 5 से, हमें छोटे वाले चाहिए। 4 और 3 7 बड़ा हो जाता है, 4 और 4 8 बड़ा हो जाता है, हमें चाहिए दोनों को जमा करें तो 5 से छोटा, लिहाजा जितने लिखे हैं इतने ही आएंगे। अब हम इनका ना डोमेन मालूम करेंगे। डोमेन DOM लिख के R3, ये एक ऐसा सेट है जो तमाम ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है। पहले पहले एलिमेंट पे टिक लगाई,
1 2 3। और आपके जहन में आ रहा होगा कि सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 3 बार लिखना चाहिए था, 2 2 बार। लेकिन बच्चों जब सेट की डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या आती है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ। अगर 1 को 3 बार लिख देते तो वो सेट की डेफिनेशन गलत हो जानी थी, लिहाजा मैंने 1 को 1 बार ही लिखा है। आगे इसका मैं रेंज सेट मालूम करूँगा। रेंज R3 ये बच्चों आ जाएगा दूसरा एलिमेंट 1 2 3 1 2 1, यानी कि 1 2 3 आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 देखें, इसको मैं R4 लिख रहा हूँ। ये एक मुतरत्तब जोड़ा है, ये वाला तरतीब वाला जोड़ा, मुतरत्तब होता है तरतीब वाला, ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, ऑर्डर पेयर। पहला एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट y को। कंडीशन क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो ये R4 आ गया आपके पास, यानी कि हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को पूरा करें। इनके दोनों को जमा करें तो जवाब 5 से बड़ा है। ये देखिए, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं ना आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 के बराबर आता लेकिन बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें तो 6 आता, 5 से बड़ा आता ना, शामिल करें 2 4। यहाँ जमा करें दोनों को 5 से बड़ा नहीं आता, दोनों को जमा करें 5 से बड़ा नहीं आता, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, 3 और 3 6, ये इस कंडीशन पे पूरा उतरता है, 5 से बड़ा आ गया। ये भी आ जाएगा 3 और 4 7 है ना, 5 से बड़ा है ना। 4 और 1 5, कंडीशन पूरी नहीं होती, 4 और 2 6, ये आ जाएगा। 4 और 3 7, ये भी आ जाएगा। 4 और 4 8, यानी कि तीनों का जवाब 5 से बड़ा आ रहा है, तो तीनों लिखने 4 2 4 3 4 4। अब इसकी डोमेन लिखें, डोमेन R4, पहला एलिमेंट लिख देना आपने, ठीक है। ये 2 3 4 2 3 4, देखिए पहला रिपीट नहीं करना, रिपीट किया तो सेट की डेफिनेशन खराब हो जाएगी। आगे रेंज R4, दूसरा एलिमेंट आपने लिख देना है 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4, तरतीब लगा लो 2 3 4, रिपीट नहीं करके लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मिलके करते हैं, बुक पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच आर द फॉलोइंग डायग्राम, ये दी गई डायग्राम जो है इनमें से कौन सी रिप्रेजेंट करती हैं फंक्शंस को, एंड ऑफ विच टाइप, और किस टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आइए हम मिलके इकट्ठे करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में उसने ऐसे किया है, एक डायग्राम आपके पास ये वाली है, इसके एलिमेंट 1 2 3 दिए हैं, एक डायग्राम ये है साथ A B C D। आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने पहले का नाम सेट A रख लेना है, इसका नाम सेट B रख लेना है। उसके बाद आप देखें ये 1 जो है A से भी जुड़ा हुआ है, 1 जो है वो B से भी जुड़ा हुआ है, और 2 C से जुड़ा हुआ है, और C जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। 3 जो है वो D से जुड़ा हुआ है, और D जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, इस तरह से करके ना उसने ये हमें बता दिया। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान काम है, आपने सबसे पहले ना अपनी आसानी के लिए सेट A ये वाला लिख लें आप यहाँ पे। इसमें क्या आ रहा है आपके पास 1 2 3, सेट B इसमें क्या आ रहा है A B C D। अब जो रिलेशन बना है इसके बारे में फैसला करना है, इसको आप R1 कह लें, स्मॉल r1 और कैपिटल R1 दोनों चल जाएगा। R1 क्या है ये देखें, 1 जुड़ा है A के साथ, 1 का A के साथ रिलेशन, 1 जुड़ा है B के साथ, 1 का B के साथ रिलेशन, 2 जुड़ा है C के साथ, और 3 कंबाइन है D के साथ। स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब स्टूडेंट
आपके जहन में आ रहा होगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आप देख लें स्टूडेंट्स। ये आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, उन एलिमेंट्स की मदद से रिलेशन लिखते हैं। अब हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है, तीन कंडीशनें हैं स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन है कि उस रिलेशन की डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर आनी चाहिए। डोमेन चेक कर लो 1 1 2 3, वो तो सेट ए के बराबर आती है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिलेशन है उसका कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लें, उसका पहला पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लें, ये मैंने कोई से पहले ही दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं, तरतीब से पहले ही आ गए हैं, तो इसके मैंने पहले पहले एलिमेंट देखे तो ये रिपीट हो रहा था। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी रिलेशन उस वक्त फंक्शन बनता है जब इसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लें, कोई भी दो ले लें, तो उनका पहला पहला एलिमेंट रिपीट ना हो। लिहाजा ये डेफिनेशन के खिलाफ बात जाती है। हमने ये दो ऑर्डर पेयर लिए हैं, पहले वाला 1A और दूसरा 1B, तो देखा तो इसका पहला पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा था, लिहाजा फंक्शन की डेफिनेशन के ये बात खिलाफ थी, लिहाजा R1 जो है ये फंक्शन नहीं है। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी ऐसे डायग्राम बनाई हुई है उसने, ABC, एक डायग्राम यहाँ पे 1 3 5, उसने क्या काम किया है, ए को जोड़ दिया है ए के साथ, बी को जोड़ दिया है 3 के साथ, सी को जोड़ दिया है 5 के साथ। आपने वही काम करना है, इसका नाम ए रख दें आप, इसका नाम सेट बी रख दें, और आप ए को यहाँ पे लिख लें, ए में है ABC, और बी भी लिख लें यहाँ पे 1 3 5। उसके बाद रिलेशन आप लिख लें, रिलेशन क्या है, ए को 1 से जोड़ा है, बी को 3 से जोड़ा है, और सी को 5 से जोड़ा है। भाई ये रिलेशन जो है फंक्शन बनता है या नहीं बनता, आप सिर्फ एक बात देख लें, पहला पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, पहला एलिमेंट ए है कहीं और आ रहा है, पहले नंबर पे नहीं आ रहा, यहाँ पे पहला एलिमेंट बी है कहीं और आ रहा है, पहले नंबर पे नहीं आ रहा, पहला एलिमेंट सी है किसी और ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे सी आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब देखना ये कौन सा फंक्शन है, तो स्टूडेंट फंक्शन की टाइप बतानी हो तो आप रेंज मालूम कर लें, रेंज से आप कर लेंगे, रेंज मालूम कर लें, रेंज क्या है 1 3 5 1 3 5, रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आ गई है। तो एक बात ये है कि रेंज सेट बी के बराबर आ गई। दूसरी बात ये है कि पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वन फंक्शन है, यानी कि एक एलिमेंट एक से जुड़ा है, यहाँ भी एक एलिमेंट से जुड़ा है, यानी कि ये फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन। एक तो ये है, ये दूसरा क्या है, ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आंसर क्या आएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में उसी तरह दो डायग्राम दिए हैं, एक आपके पास है 1 2 3, इसका नाम आप ए रख लें। एक अगली डायग्राम ABC, इसका नाम आप बी रख लें। 1 को जोड़ा हुआ उसने ए के साथ, 2 को जोड़ा हुआ बी के साथ, 3 को जोड़ा हुआ सी के साथ। आप जल्दी से सेट ए लिख लें इसका 1 2 3, उसके बाद आप सेट बी लिख लें ABC, उसके बाद आप ये रिलेशन लिख लें आर से, रिलेशन क्या है 1 का ए के साथ है तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया, 2 का बी के साथ है, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया, 3 का सी के साथ है। तो स्टूडेंट ये रिलेशन फंक्शन हो जाता है। बस सिंपल आपने देखना है कि पहला पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, किसी और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है नहीं, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है, किसी और का है पहला 2 नहीं, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3 है, किसी और का है 3 नहीं, इसका मतलब है पहला पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये फंक्शन है। अब इसकी हमने रेंज चेक करनी है ताकि हम इसकी टाइप बता सकें। रेंज आर, रेंज में दूसरा एलिमेंट ले लें हर ऑर्डर पेयर का ABC, तो देखा ये तो सेट बी आ गया, तो ये सेट बी के बराबर।
अगर रेंज सेट बी के बराबर आ जाए ना तो ये बन जाता है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन जाता है? ऑन टू फंक्शन। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। अब डायग्राम कहती है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से, एक एलिमेंट, जब एक एलिमेंट से जुड़ा हो तो उसको वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो दोनों को इकट्ठा करके एक नाम दे दें, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि एक आपके पास ये है जनाब सेट ए, इसका नाम रखें एल एम एन, इसका नाम आप सेट बी रख लें एक्स वाई जी। उसने एल को जोड़ा हुआ है एक्स के साथ और एम को भी एक्स के साथ जोड़ा हुआ है और एन को जी के साथ जोड़ा हुआ है। तो जल्दी से हम ए रख लेते हैं, एल एम एन ए लिख लेते हैं, और सेट बी जो है एक्स वाई जी। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों लिख रहे हैं, ये सेट बी है ना, ये फैसला करेगा ऑन टू फंक्शन का और इन टू फंक्शन का, तो इसलिए मैं लिखता हूँ। आगे रिलेशन लिख लेता हूँ, आर बराबर है एल जुड़ा हुआ है एक्स से, तो एक एल का एक्स से रिलेशन हो गया, एम फिर एक्स से जुड़ा हुआ है तो एम का भी एक्स से हो गया, एन जुड़ा हुआ है जी से। अब ये रिलेशन देखना फंक्शन है या नहीं। हालांकि फंक्शन की 3 कंडीशनें होती हैं, रिलेशन 3 कंडीशनें पूरा करे तो फंक्शन होता है, लेकिन हम शॉर्टकट देख लेते हैं। देखिए पहला एलिमेंट एल है तो कहीं और पहला एलिमेंट एल आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर पहला एलिमेंट एम है कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर पहला एलिमेंट एन है कहीं और आ रहा है। तो स्टूडेंट देखा आपने कि रिलेशन के 3 ऑर्डर पेयर है, तीनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, ये शॉर्टकट है। तो अब इसकी ना आप रेंज मालूम करने के टाइप का पता चले, रेंज मालूम की एक्स आ गया और साथ जेड आ गया। तो अगर देखें तो ये सेट बी के बराबर नहीं, क्योंकि सेट बी में एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे वाई नहीं है, सेट बी के बराबर नहीं। स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो है वो सेट बी के बराबर ना हो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, और अगर रेंज आ जाती सेट बी के बराबर तो वो आ जाना था ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुक खोलिए। एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, एक दिया हुआ है एच ऑफ एक्स, और उसके बाद फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल एक्स है उसकी मुख्तलिफ वैल्यू दे के हमने उन फंक्शन की कीमत मालूम करनी है। आए करते हैं। जी ऑफ एक्स आपके पास है स्टूडेंट्स 3x + 2। स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 दिया है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे पुट मालूम करनी है, यानी कि x की जगह आप 0 लगा लो। करूं? लो जी, x की जगह 0 लगाओ, यहाँ भी x की जगह आप 0 लगाओ, और आगे 2, 0 + 2, ये 2 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 में कहते हैं g ऑफ -3, ये आपने मालूम करना है। ऊपर फंक्शन है मेन, x की जगह -3 लगाते जाओ, x की जगह पे -3 लगाओ, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 + 2, -9 + 2 -7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। g ऑफ 2/3, g ऑफ 2/3, x की जगह पे 2/3 लगाएं, ये लगाते हैं मिलके, जहाँ पे 3 आ गया x की जगह पे आ जाएगा 2/3 + 2। स्टूडेंट 3 से कैंसिल, 2 + 2 ये 4 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स आगे एक और फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है x² + 1 है। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, वो कहता है कि एच ऑफ 1, एक्स की जगह पे आपने ना 1 पुट करना है। तो ये देखें एक्स की जगह पे जब आप 1 पुट करोगे तो ये एक्स की जगह पे 1 पुट हो रहा है, 1² 1 होता है, 1 + 1 ये 2 हो जाता है। ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 जो है वो इधर करेंगे, एच ऑफ -4। स्टूडेंट्स एक बार मैं फंक्शन दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है x² + 1। तो आप एच ऑफ -4 करना है, x की जगह पे -4 लगा लें, ये देखें -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 होता है, +1 करें तो ये हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 पे आएँ। पार्ट नंबर 6 पे कहता है कि एच ऑफ -1/2, इस -1/2 पे इस फंक्शन की कीमत, h की जगह h लगा लें, x की जगह पे -1/2 लगा लें,
-1/2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1 का 1 2 का 4 प्लस 1 एलसीएम बच्चों 4 आ जाएगा 4 1 का 4 1 1 आ जाएगा 1 4 का 4 4 1 का 4 आ जाएगा ये 1 प्लस 4 5/4 आ जाएगा एच ऑफ -1/2 एच ऑफ -1/2 आपने देख लिया कि इसकी वैल्यू 5/4 आ गई है। ये आप स्टूडेंट हम एग्जांपल नंबर 10 करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी किया सेम टू सेम है। इसमें यहाँ भी दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ये है आपके पास 2x - 1। यहाँ पे आगे कहता है पार्ट नंबर 1 में कि एफ एट 1 1 पे एफ की कीमत क्या होगी ये अभी मालूम कर लेते हैं। एफ की जगह 1 एफ लिख लेंगे और एक्स की जगह 1 लिखें, ये भी 2 एक्स की जगह 1, तो ये देखो 2 1 था 2 -1 किया तो 1, ये आंसर है। ठीक है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि एफ एट -3 फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या होगी। आप x की जगह पे ना -3 लगाओ, x की जगह -3, यहाँ भी x की जगह पे आपने -3 लगाया तो ये आ जाएगा 2 को -3 से किया -6 -1 ऐड कर लें तो -7, ये हमारा आंसर। अब पार्ट नंबर 3 में कहता है कि f एट 7 फंक्शन की वैल्यू 7 पे क्या होगी। तो आप क्या करें, फंक्शन x की जगह 7 लगाएं, ऊपर 2 और x है, x की जगह 7 लगा लें, -1 2 7 बार 14 और -1 का माइनस किया तो ये 13। दूसरा फंक्शन भी उसने दिया, उसका नाम है जी ऑफ एक्स बराबर है x² - 3। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 उसने पूछा है कि जी ऑफ 1 यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी। तो ये जी लगा के x की जगह पे 1 लगाएं, 1² - 3 1² 1 होता है, -3 प्लस 1 -2 होता है, ये वैल्यू होगी -2। और आगे कहता है इस फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या होगी। तो देख लेते हैं जी ऑफ -3, तो आप x की जगह -3 लगाओ ना, -3 आगे -3² -3 -3² 9 9 -3 6, ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है कि फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या होगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4, जी की जगह जी है 4, एक्स की जगह 4 लगाएंगे, आगे आ जाएगा 4² -3 4² 16 -3, ये 13 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। जी अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। कहता है गिवन डैट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। ए और बी के बारे में आगे बताता है, कहता है यार ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर है। ओके, आगे कहता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू 3 पे जो है वो 8 है, कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 वो है 8 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 6 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 6, यानी कि x की जगह पे 6 लगाएं तो वैल्यू आती है 14। और आगे डिमांड करता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, कहता है कि a की वैल्यू मालूम करो और b की वैल्यू मालूम करो। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, आइए करते हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ये पहला हिस्सा देखें, फंक्शन की वैल्यू x की जगह पे आप 3 रखें, रख लिया जी, a की जगह a, x की जगह पे 3, b की जगह b, 1 की जगह 1। एफ ऑफ 3 उसने एक जवाब इधर से आना और एक उसने खुद बताया 8, इसकी जगह पे यहाँ पे 8 लगाएं, ये आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। तो ये 8 है प्लस 1 इधर आके -1, तो ये आ गया 3a प्लस b। सीधा करके लिखें 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 -1 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दें। अब स्टूडेंट्स लिखें यहाँ पे मजीद आल्सो, अब x की जगह पे ना आपने 6 लगाना है, तो f एट 6, a की जगह पे a है, x की जगह पे 6 है, b की जगह b, 1 की जगह 1, f एट 6 एक वैल्यू उसने दी है वो है 14, यह आ जाएगा 6 को a से करें 6a प्लस b प्लस 1, 14 प्लस a इधर आके -a, 6a प्लस b, इसको सीधा करके लिखें 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 -1 13। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई हैं।
ये हमारा आगे 8वीं क्लास का काम है स्टूडेंट्स दो इक्वेशन है, आप 1 में से 2 को माइनस कर लो या 2 में से 1 को माइनस कर लो, दोनों काम हो जाएंगे। मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से करनी है, 2 को पहले लिखेंगे। 6a + b = 13, 1 को करना है 3a + b = 7। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, सारे साइन चेंज हो गए। ये प्लस का 3a था चेंज होकर माइनस का, प्लस का b था चेंज होकर माइनस का, प्लस का 7 था चेंज होकर माइनस का। तो ये देखें अब जो आगे अमल होना है ये माइनस पे होना है। तो 6a में से 3a निकालें तो 3a आ गया, -b + b कैंसिल, और 13 में से आप 7 निकाल लें तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे a = 6, 3 इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो a = 3 2 बार 6, a की कीमत आ गई है 2। इसको आप पुट कर लें, 1 में कर लें, 2 में कर लें, आज़ादी है। तो मैं 1 में करता हूँ, पुट इन 1। तो 1 में क्या है 3a + b = 7। ये देखें 3a + b = 7, a की जगह मैंने क्या लगाना है 2 लगाना है। ये आ गया 3 2 6 + b = 7, b आ जाएगा 7, 6 उधर जाके माइनस, ये आ जाएगा 7 - 6 कितना 1। तो ये हमारा आंसर a भी आ गया हमारे पास, b भी आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आइए किताब के ऊपर देखते हैं क्या लिखता है। यहाँ भी देखें एक फंक्शन दिया हुआ है g(x) और आगे a और b के बारे में बताना है। चलें करते हैं। g(x) जो है g(x) = ax + b + 5, और आगे a और b के बारे में बताया कि ये कांस्टेंट हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, और आगे फंक्शन की वैल्यू -1 पे दी है। कहता है कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे 0 हो और इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी हो 10 हो, तो फिर आपने a मालूम करना है और b मालूम करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था। स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आए करते हैं। इसको आप देखें, ये g की जगह पे g आ जाएगा, x की जगह पे पहले -1 लगा लेना आप, x की जगह पे -1 + b + 5, g एट -1 वो उसने 0 दिया तो उसकी जगह पे आप नीचे 0 लगाएं। a को -a से किया तो -a + b + 5 आ जाएगा 0, ये -a इधर आके +a हो जाएगा, +b इधर आके -b, इधर 5 रहेगा। 0 में a प्लस करें तो a माइनस की जगह -b की जगह b, 5 की जगह 5, ये नंबर 1 आ गया, इसका इस्तेमाल हो गया। अब इसमें x की जगह पे 2 लगा के देखें, g(2) = जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगा लिया, +b + 5, g(2) उसने वैल्यू दी है 10, इसकी जगह पे हम 10 लगाएंगे। ये आ गया 2a से मिलकर 2a आ गया, b का b + 5 आ जाएगा, 10 + 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2a + b सीधा करके लिख लें, 2a + b = 10 में से 5 माइनस किया तो 5। ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ऐड करते हैं, a - b = 5, 2a + b = 5। अब ऐड जब करना होता है ना तो फिर हम साइन नहीं चेंज करते। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है इसलिए मैंने 1 लगाया, 2 और 1 3, a कॉमन है तो a लिख लें, और ये कट गया 5 और 5 10, a बराबर है 10/3। अब आप इसको जिसमें मर्जी पुट कर लो, मैं पुट इन 2 कर रहा हूँ, 2 वाली में कर लो, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, a की जगह पे 10/3 आ जाएगा, प्लस b की जगह +b 5। ये देखें 2 10 20/3 + b = 5, b = 5 है, ये चीज़ इधर जाके माइनस हो जानी है। एलसीएम इसका 3 आ जाना है, a का टेबल 3 तक, 1 3 बार 3, 3 5 बार 15 आ जाएगा, 3 का टेबल 3 तक, 3 1 बार 3, 1 आ गया, 1 को 20 से 0 करें 20, तो ये b आ गया, -20 में से 15 निकाले तो -5/3। ये हमारा a का आंसर और ये हमारा b का आंसर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लिहाजा इसको हम तवज्जो के साथ समझेंगे और समझाएंगे।
कहता है कि एक आपके पास फंक्शन है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये एक फंक्शन है। आगे कहता है कि इफ फंक्शन एट x बराबर 32, अगर फंक्शन की जो वैल्यू x पे है वो 32 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x मालूम करो। स्टूडेंट बहुत ही आसान काम है। एफ ऑफ एक्स ये है ना आपके पास, ये भी एफ ऑफ एक्स है, कितना दे दिया 32, इसकी जगह पे आप 32 लगा लें, 5x प्लस 1 आ गया, तो 32 है प्लस 1 इधर आके -1, ये आ गया 5x, ये 31 आ जाएगा 5x, 31 और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 31/5 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आए स्टेटमेंट की तरफ, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आप लिख लें cx² प्लस डी, ये आपके पास फंक्शन है। आगे कहता है वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, सी और डी के बारे में कहा ये कॉन्स्टेंट है यानी कि नंबर्स हैं। इफ फंक्शन की वैल्यू 1 पे जो है वो 6 है और फंक्शन की वैल्यू -2 पे 10 है, तो कहता है सी भी मालूम करो और डी भी मालूम करो। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, इसकी तरफ तवज्जो करें। एक्स की जगह 1 लगाना है, तो ये देखें एफ एक्स की जगह 1 लगाया, यहाँ भी एक्स की जगह 1 लगा लिया, तो एफ यानी कि इसकी वैल्यू उसने खुद भी दी है कि एफ एट 1 6 है, ये 6 लगा लें। सी की जगह सी 1 का स्क्वायर 1 होता है, डी की जगह डी, सी को 1 से मल्टीप्लाई करें सी आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा, इक्वल का इक्वल ये 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आल्सो स्टूडेंट इसी से पे आ जाएं, फंक्शन की वैल्यू -2 पे, यहाँ पे x की जगह पे -2 रखें, फंक्शन की वैल्यू -2 पे, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 हमने रख दिया है। तो ये फंक्शन की वैल्यू -2 पे कितनी है 10, इसकी जगह 10 लगा लें और उसको हल कर लें। -2 का स्क्वायर 4 होता है 60d, सी को 4 से मल्टीप्लाई करें 4c प्लस डी है, और इधर 10 लिखने की बजाय आप इधर 10 लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। स्टूडेंट्स आपके पास दो इक्वेशनें आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये यहाँ भी प्लस का डी है, यहाँ भी प्लस का डी है, प्लस करने से ऐड करने से तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, लिहाजा अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से करना है तो 2 को ऊपर रख लें, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, और जिसको करना है वो है c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। जब आपको पता सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का c था माइनस का आ गया, प्लस का d था माइनस का, प्लस का 6 का माइनस था। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, c दोनों में कॉमन है, 4 में से 1 निकाला तो 3, प्लस d और माइनस d कैंसिल, 10 में से 6 निकाला 4, c का c 4, ये 3 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा c प्लस डी, सी की कीमत प्लस डी, आगे से ये देखो सी की जगह पे सी की कीमत प्लस डी की जगह प्लस डी, बराबर की जगह बराबर 6 की जगह पे 6 लगा दिया, यहाँ पे आ गया आपके पास डी इज इक्वल टू 6, ये प्लस का है ना ये वाला, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसका बटा 1 है, एलसीएम ले लें 3 आ जाएगा, 1 का टेबल 3 तक, 1 3 बार 3, 3 को 6 से ज़रब करो 3 6 बार 18, 3 का टेबल 3 तक, 3 1 बार 3, 1 को 4 से ज़रब करो 1 4 बार 4, डी का डी आ गया, और यहाँ से स्टूडेंट 18 में से 4 निकाल लें तो बाकी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा बटा 3, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है 14 बटा 3, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, पेज नंबर 60 ओपन करें। कहता है कि कंसीडर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो दिया है ए एक्स प्लस बी प्लस 3। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3, ये फंक्शन है। आगे ए बी के बारे में कहता है कि ये कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर। इफ फंक्शन की वैल्यू 1 पे, कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 वो है 4 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5, एक्स की जगह 5 पुट करें तो कहता है इसकी वैल्यू है 9। तो फिर आगे कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन है इस तरह के हमने
पहले भी किए। स्टूडेंट याद रहे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसी एग्जाम्पल की तरह के हैं ये भी। चलते हैं जी, इस पे आए। फंक्शन की वैल्यू 1 पे तो आप x की जगह पे यहाँ पे 1 लगाएं, यहाँ भी x की जगह पे 1 लगाएं, तो इसकी जगह ये 4 लगा लें क्योंकि उसने वैल्यू दी है। a को 1 से किया तो a प्लस बी प्लस 3, ये 4 है, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। सीधा करके लिखें a प्लस बी, 4 में से 3 माइनस किया, माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर। आगे एक और कंडीशन उसने दी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5, आप x की जगह 5 लगाएं, लगा लिया। आगे a है, फिर x की जगह पे 5 लगाएं, प्लस b प्लस 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5 कितनी है, 9 दी है, 9 लगा लें। a को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a आ गया, प्लस b आ गया प्लस 3, 9 प्लस 3 इधर आगे माइनस 3, 5a प्लस b, सीधा करके लिखें 5a प्लस b इज इक्वल टू 9 माइनस 3 जो है 6 है, इसको नंबर 2 कह लें। अब स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया। आप इसको आप ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करेंगे तो ना a कैंसिल होगा ना ही b कैंसिल होगा। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1, तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 को पहले लिखो 5a प्लस b इज इक्वल टू 6, और 1 क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 1। आपको पता है जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का a चेंज होकर माइनस का हो गया, प्लस का b चेंज होकर माइनस का, प्लस का 1 चेंज होकर माइनस का, तो अब अमल यही माइनस का होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 5 में से 1 निकाला 4, a कॉमन है, ये दोनों कट के बराबर की जाए, 6 में से 1 निकाला 5, a आ गया 5, 4 ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम, ये a की वैल्यू। अब आप मैं इसको पुट कर रहा हूँ 1 में, 1 क्योंकि सिंपल है, पुट इन 1 कहें। ए है आपके पास 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इधर 1 मौजूद, 5/4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका ओवर 1 है, एलसीएम 4 आ जाएगा, a का टेबल 4 तक, a 4 दा 4, 4 1 दा 4, 4 का टेबल 4 तक, 4 1 दा 4, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, b आ जाएगा -5 प्लस 4, देखिए -5 प्लस 4 माइनस कर लें, 5 में से 4 निकाला, एक बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस लगा लें, -1/4। स्टूडेंट ये हमारा ए का आंसर, ये हमारा बी का आंसर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।